हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं ज्योति प्रकाश। आज के इस वीडियो के अंदर जो है बिहार स्टेट सेकंड पेपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं सबसे पहले जो है मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम ज्योति प्रकाश है और मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है और साथ में जो है मैं पीएचडी अभी कर रहा हूँ जिसमें मेरा कोर्स वर्क चल रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो सबसे पहले जो है अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में जो है आप अगर मैंने सिलेबस को स्टडी किया है उसके अंदर जो है क्लास 11th और 12th का पूरा जो है आपका टॉपिक दिया हुआ है और उसी के हिसाब से जो है आपके पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो पेपर का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से होंगे और 50 नंबर जो है पीवाई की यानी आपके जो शिक्षण कला हो गए और भी अलग अलग जो जीके होंगे, रीजनिंग होंगे, इस सब चीजों से जो है आपको 50 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स की, तो उसमें जो है हर कैटेगरी का आपका अलग अलग होता है। तो आई थिंक जनरल कैटेगरी के लिए 75 मार्क्स लेके आने होते हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 68 और जो ईबीसी कैटेगरी में आते हैं लगभग उनको जो है 62 मार्क्स लेके आने होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है सबसे पहले हम लोग जो है टॉपिक गैसियस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और इस पे जो है हम लोग डिस्कशंस नहीं करेंगे। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक पे कुछ हम लोग एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू करने के बाद जो है उसका जितना भी क्वेश्चंस होगा उसको जो है मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं लिख दूं ताकि आप वहां से अच्छे से इसको देख भी सकते हैं और या फिर जो वीडियोस को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग अगर आज का जो टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम है आपका गैसियस स्टेट, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। और उसके अंदर जो है जो स्टेट का जो टॉपिक दिया हुआ है आपका उसमें है वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, इस टॉपिक के बारे में जो है आप लोग डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और क्योंकि हम जो है जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे उन सारे वीडियोस में जो है हम सिर्फ एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उस चीज को करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, दी वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज यूज्ड फॉर, यानी जो वंडर वॉल इक्वेशन है वो किसके लिए है। तो आपके सामने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आइडियल गैस, दूसरा है रियल गैस, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है एनी गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर, उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे पहले आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसके बाद जो है मैं बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपका इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज यूज्ड फॉर रियल गैस, यानी आपका ये आंसर रियल गैस के लिए होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सेकंड क्वेश्चन है, पहले का आंसर आपका रियल गैस होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वंडर वॉल ऑफ इक्वेशन, यानी जो वंडर वॉल इक्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं p प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसके बाद है v माइनस एच बी इज इक्वल टू एन आर टी, सॉरी ये एन है। उसके बाद जो है ऑप्शन बी है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऑप्शन सी है बोथ एन वी, ऑप्शन डी है u प्लस ए टी स्क्वायर वी, ई है नॉन। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यानी p प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी जो है दिस इज इक्वेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ये जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होता है। इसमें जो है आप क्लास 11th में जब पढ़ेंगे चैप्टर गैसेस स्टेट का तो उसमें आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेस लॉ, ये सारे जो है आपको वहां पे दिखेंगे और उसी से जो है आपका आइडियल गैस इक्वेशन आया है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये तो आपका फिजिक्स से यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो होगा नहीं, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका 3 है, द यूनिट ऑफ ए इन वंडर वॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, एन का पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए एक वर्ड है मोल, ठीक है, यानी अगर किसी गैस का अगर हमें मोल निकालना, ठीक है,
तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं हमें? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो जाता है अपना यहाँ पे मोलर मास गिवन, जो मोलर मास आपका जो गिवन दिया हुआ है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन गैस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ओविंग वंडर वाल इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT, इट्स डिपेंड्स ऑन। ओके, यानी जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो इसके आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर एंड प्रेशर, तीसरा है टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, और चौथा है प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी एसपी लिखे वहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी इट्स इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन ऑप्शन सी, इट मीन्स टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अभी जो है मैंने आपको ये चार क्वेश्चन कराया, चलिए इसमें जो है और भी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। तो चलिए जो है अभी हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कह रहा है गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज देयर मॉलिक्यूल इज। यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी गैस जो है वो अपने आइडियल गैस बिहेवियर को आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट क्यों कर जाता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कह रहा है ऑप्शन आपका क्या है? पोजेस नेग्लिजिबल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम पोजेस ही नहीं करते, यानी वॉल्यूम होता ही नहीं है। सेकेंड आपका ये ऑप्शन हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ऑप्शन सी है आर पॉलीएटॉमिक, एंड ऑप्शन डी है आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इसका मतलब ये कहता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है वो लोग डेविएट कर जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज डिफाइंड एज Z is equal to PV is equal to RT. The compressibility factor of ideal gas is, यानी आपको सीधा सा आंसर आपको याद रखना है, हमेशा जो है किसी भी CF ऑफ गैस जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। इसमें आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके लिए इसको याद कर सकते हैं डायरेक्ट कि आपका जो CF होगा यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन ये कहता है द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड विरल कोएफिशिएंट ऑफ रियल गैस इज जीरो इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है कि एक ऐसे टेम्परेचर पे जब जो सेकेंड विरल है इसका, यानी वो जीरो, जब जीरो हो जाता है रियल गैस का, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन बी है यूकेटिक पॉइंट, ऑप्शन सी है बॉइलिंग पॉइंट, एंड ऑप्शन डी है बॉयल्स टेम्परेचर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर हम उसे कहते हैं जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पे बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है। व्हेन रियल गैस behaves like आइडियल गैस, यानी जब कोई भी रियल गैस एक टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा तो हम क्या कहेंगे? उसे बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप अलग से साइड में नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है द वंडर वाल इक्वेशन रिड्यूसेज इटसेल्फ टू द आइडियल गैस एट। अब देखिए यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि अगर जो वंडर वाल इक्वेशन है, यानी वंडर वाल इक्वेशन किसके लिए होता है बच्चों? ये होता है आपका रियल गैस के लिए। किसके लिए होता है? रियल गैस के लिए होता है। जब ये आइडियल गैस पे रिड्यूस हो जाता है तो किस मतलब क्यों होता है?
तो आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। यहाँ HPLT का मतलब है आपका ये हाई प्रेशर हो गया और ये लो टेम्परेचर हो गया। उसका कहता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर। ऑप्शन सी है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। उसके बाद ऑप्शन डी है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इस लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर जब होगा तो रियल गैस क्या हो जाएगा, वो आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा। और आपको हम पहले ही बताए थे आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है PV इज इक्वल टू nRT। और हम लोग ने वंडर वाल इक्वेशन का पहला जो क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन वो पहले ही कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ये कुछ क्वेश्चन थे वंडर वाल इक्वेशन से क्वेश्चन थे। उसके बाद जो है इसमें आपका सेकेंड टॉपिक है, हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडर वाल कांस्टेंट। ठीक है, यानी हम इन दोनों के जो बीच का रिलेशनशिप है क्रिटिकल कांस्टेंट और वंडर वाल कांस्टेंट जो है उसके बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में यानी सेकंड नंबर वीडियो आएगा उसमें करेंगे। यानी हर टॉपिक से जो है 8-10 क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें लगभग जो है आपके मुझे लगता है कि इसमें अगर देखा जाए तो जो टोटल टॉपिक्स हैं लगभग 50 होंगे। तो लगभग हम लोग 400-500 क्वेश्चन इतने समय में कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि और भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाए ताकि आपके स्टेट पेपर में काम आ सके। थैंक यू, जय हिंद।